जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 से 40 तक। श्री कृष्ण द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवत गीता में उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपके मन को व्यथित करते हैं, परंतु उत्तर तो तभी मिलेंगे जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे। इसीलिए संस्कृत पढ़ना सिखाने के लिए ही हमारा चैनल कार्यरत है। वीडियो देखकर अभ्यास करें, आप कुछ ही दिनों में संस्कृत पढ़ने लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 31, अध्याय 2। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नैविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका पुनः अभ्यास करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नैविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका विच्छेद हुआ देखते हैं। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं, 32वां। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम्। इसको पुनः पढ़ते हैं। स्वर्गद्वारमपावृतम्। द्वारम में से मैं और मैं से अ अलग निकल जाएगा। अपावृतम। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पुनः अभ्यास करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस प्रकार आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका विच्छेद हुआ। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ये इसका अर्थ है। आगे देखते हैं, 33वां श्लोक। अथ चेतत्त्वमिमं धर्मम् अथ चेतत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पुनः अभ्यास करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसे पढ़ेंगे, पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पर विच्छेद देख सकते हैं। अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, 34वां। अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। इसे पुनः पढ़ते हैं। चाकीर्ति, यहाँ ये र लगा हुआ है, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। चाकीर्तिर मरणात अतिरिच्यते, इस तरह इसका उच्चारण कर सकते हैं। विच्छेद देखते हैं। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। इसका अर्थ है तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अगला श्लोक देखते हैं 35वां। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुनः अभ्यास करते हैं। भयाद् ऋणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसका विच्छेद है। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसका अर्थ है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अगला श्लोक है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। पुनः अभ्यास करते हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इसका अन्वय यहाँ देख सकते हैं, इसका विच्छेद रूप यहाँ देख सकते हैं। इसका अर्थ है तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इससे अगला श्लोक है 37वां। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग्यं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। पुनः अभ्यास करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। यह है स्वर्गम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका विच्छेद रूप देखते हैं। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका अर्थ है या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगला श्लोक है 38वां। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व
युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। पुनः अभ्यास। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। पापम अवाप्स्यसि। इसका विच्छेद रूप है सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ यानी लाभ अलाभ, लाभ अलाभौ जय अजयौ ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 39वां श्लोक है एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पुनः अभ्यास करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसका विच्छेद रूप एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये सरलता से पढ़ने के लिए इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है टुकड़े टुकड़े यानी विच्छेद करके। इसका अर्थ है हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 40वां श्लोक है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका विच्छेद देखते हैं। पहले इसका देखते हैं। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। नेहा विक्रमनाशोस्ति न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य। यह लिखा हुआ है स्वल्पमप्यस्य, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात्। इसका अर्थ है इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार आज के हमने 1 से 31 से 40 तक के श्लोक पढ़े। इस प्रकार सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए और बाद में तीव्रता से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगले भाग में हम 41 से आगे के श्लोकों को पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।